स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवकाज में, जहां आपको पूजा पाठ, धार्मिक कथाओं, व्रत, त्योहार, उद्यापन, धर्म ग्रंथों आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बताएंगे ज्येष्ठ मास में आने वाली एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में, जिसको करने से सभी दुखों का नाश होता है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सफलता प्राप्त होती है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत जो कि पड़ रही है 26 मई 2024 को, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का विधान है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत 26 मई को मनाई जाएगा। एक दंत संकष्टी पूजा मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई को शाम 6:06 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 27 मई को शाम 4:53 पर। चंद्र उदय समय 26 मई को रात्रि 10:13 पर। राहु काल समय 26 मई 2024 को शाम 5:28 से लेकर से 7:12 तक। राहु काल समय अवधि 1 घंटा 43 मिनट। इस दिन साध्य योग बन रहा है, जो कि 26 मई 2024 को सुबह 8:31 तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग 27 मई 2024 को सुबह 6:37 तक रहेगा। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भद्रा विचार। भद्रा 26 मई 2024 को सुबह 6:34 से 26 मई 2024 को शाम 6:06 तक रहेगी। भद्रा इस दिन पाताल लोक में रहेगी। प्रसिद्ध ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पाताल की भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। नया संतान दंपत्ति भी संतान प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत रखते हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत विधि। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा घर में ईशान कोण में चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी को विराजित करें। गणेश जी को पुष्प से जल अर्पित करें। अब फूलमाला, दूर्वा भगवान को चढ़ाएं। अब सिंदूर अक्षत लगाकर मोदक, फल चढ़ाएं। जल चढ़ाकर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश का ध्यान लगाएं। पूरे दिन व्रत करें। सूर्यास्त से पहले भगवान की पूजा करें। गणेश जी की आरती गाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। चंद्रदेव के दर्शन के बाद अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। पूजा के बाद भगवान गणेश से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन सामग्री। पीला कपड़ा, केसरिया चंदन, रोली, चौकी, फूल, जनेऊ, लौंग, घी का दीपक, मोदक, गंगाजल, धूप, पंचमेवा, लड्डू, पंचामृत, इत्र, फल, कलश, सुपारी, कपूर, अक्षत, गणेश जी की प्रतिमा। ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी की किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस माह के गणपति जी का नाम क्या है? आहार में किस चीज का भोजन करना चाहिए? सूक्ष्म रूप में इस विधि को बताइए। गणेश जी ने कहा, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को देने वाली है। इस दिन मूषक रथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करें। हे पार्वती माता जी, मैं इस संबंध में एक पूर्वकालीन इतिहास बता रहा हूं। गणपति व्रत और उनकी पूजा की विधि जैसी पुराण में बताई गई है, उसे सुने। सतयुग में एक पृथु नाम के राजा हुए, जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करती आई हूं। मैंने अपने पिता के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है। इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहां व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और न ही तुम भिखारिन हो। अतः तुम व्रत करना क्यों चाहती हो? अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन हैं? फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है? थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय में वरवधू के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहां चला गया?
बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्रवधू के मुंह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मां संकटनाशक गणेश चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार एक वेदों को जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृदुभाषिणी के घर आया। उसने कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसको भरपेट भोजन कराने के पश्चात उसको वस्त्रादि दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूं और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फलस्वरूप ही यहां आया हूं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हारा स्वामी जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहीं अदृश्य हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण बालक को शहर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए गए पुत्र को पाया है। उसे नए कपड़ों एवं गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधिपूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इससे समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशाली कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधान के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का यह महात्म्य है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। इति व्रत कथा समाप्त। बोलो एकदंत भगवान की जय, गौरी नंदन गणेश जी की जय।